गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीड कोड की आज की वीडियो। लीड कोड की आज की प्रॉब्लम का नाम है सूडो पैलिंड्रोमिक पार्ट्स इन अ बाइनरी ट्री। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक बाइनरी ट्री गिवन है और बोला है कि जो बाइनरी ट्री की हर नोड की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 9 के बीच में ही हो सकती है। मतलब 9 से बड़ी भी नहीं होगी और 1 से छोटी भी नहीं होगी कोई भी वैल्यू। ठीक है। और इस बाइनरी ट्री के अंदर अब अपने को फाइंड करना है कि अपने पास कितने सूडो पैलिंड्रोमिक पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब सूडो पैलिंड्रोमिक पार्ट्स क्या है, जैसे अगर अपन इस वाले बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल ले लें, तो इस वाले बाइनरी ट्री में अपन रूट से लेके लीफ तक की सारी पार्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। मतलब रूट से लीफ नोड्स तक के सारे पार्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि क्या उसका कोई भी अरेंजमेंट पैलिंड्रोम है या नहीं है। जैसे अगर अपन रूट मतलब 2 से लेके इस वाले 3 तक की पाथ को कैलकुलेट करें तो आएगा 2 3 3। अब वो तो पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन अपने को देखना है कि उसका कोई भी अरेंजमेंट पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब पैलिंड्रोम कब होता है, देखो जब अपना 2 3 3 है वो तो पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन अपन इसको कैसे अरेंज करेंगे, अपन इसको अरेंज करेंगे 3 2 3 में। अब 2 3 2 323 तो पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर अपन इसको लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट करें या राइट से रीड करना स्टार्ट करें सेम ही वैल्यू आएगी, 323 आएगा। ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो अपने को बताना है ऐसे ही अपने पास कितने पैलिंड्रोमिक पार्ट्स अवेलेबल है अपने बाइनरी ट्री के अंदर। इसके अंदर बस एक ही कैच है कि अपने को रूट से लेके लीफ नोड तक की वैल्यूज को ही कैलकुलेट करना है। अपन बीच वाली किसी भी वैल्यूज के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे 2 से लेके इस वाले 3 तक के लिए अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम कब कब होता है अपना कोई भी नंबर। ठीक है। तो जैसे अपन ये वाला नंबर ले लें, ठीक है, 2112, तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। ठीक है। अब इसका कोई भी नंबर ऑड है क्या, मतलब किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी ऑड है क्या। 1 भी 2 टाइम प्रेजेंट है। ठीक है। और 2 भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर ऑड नंबर तो मतलब ऑड फ्रीक्वेंसी तो किसी की है नहीं। ठीक है। तो ऑड फ्रीक्वेंसी 0 है अपनी। अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल ले लें 212, ठीक है, तो अपना बस 1 एक बार अकर कर रहा है, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी ऑड है। ठीक है। तो अपनी ऑड फ्रीक्वेंसीज कितनी हो गई, 1। ठीक है। अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑड फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 1 ही है। ठीक है। 1 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी तो मतलब जो 2 है वो तो इवन टाइम्स ही प्रेजेंट है अपने नंबर के अंदर। ठीक है। ये भी पैलिंड्रोम है और इसके अंदर भी ऑड फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 1। ठीक है। अब अगर अपन देखें तो ये सारे ही पैलिंड्रोम है, तो अपने को क्या दिख रहा है, एक पैटर्न कि जो भी पैलिंड्रोमिक नंबर होगा उसके अंदर मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसीज 1 हो सकती है। अगर 1 से ज्यादा कोई भी ऑड फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा बार कोई भी नंबर एक ही बार अकर कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना पैलिंड्रोम नहीं होगा। जैसे अगर अपन देखें 2 1 3 2, ठीक है, इसके अंदर 1 की फ्रीक्वेंसी भी ऑड है। ठीक है। और 3 की फ्रीक्वेंसी भी ऑड है, तो अपनी ऑड फ्रीक्वेंसीज कितनी हो गई, 2। ठीक है। और ये उसकी वजह से पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। ठीक है। अगर अपन कुछ ऐसा देखें कि 2 1 3 4 2, ठीक है, अब इसके अंदर भी ऑड फ्रीक्वेंसीज 1 से ज्यादा है। 3 ऑड फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी भी ऑड है, 1 भी एक ही बार प्रेजेंट है, 3 भी एक ही बार प्रेजेंट है और 4 भी एक ही बार प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब ये भी अपना पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अपना ऑड फ्रीक्वेंसीज जब भी 1 से ज्यादा आएंगी, मतलब इधर भी 3 आ रही है, तो ये भी अपना पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। ठीक है। अगर ऑड फ्रीक्वेंसीज कभी भी 1 से ज्यादा आई, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एक ही नंबर ऑड टाइम्स प्रेजेंट हो सकता है और कोई भी नंबर एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग के अंदर या पैलिंड्रोमिक नंबर के अंदर 1 से ज्यादा बार ऑड टाइम्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं। अब अपने को बोला है कि जो नोड है उनकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक की हो सकती है, तो अपन एक एरे बना लेते हैं, मतलब एक एरे या वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है। 10 साइज का।
0 से लेके 9 तक की जिसके अंदर वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये अपना 10 साइज का एक एरे है। ठीक है, और इस पूरे एरे को अपन 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब अपन ने अपने पूरे एरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब अपने ये एरे क्यों बनाया? अपन ने ये एरे बनाया है, ये एरे अपना स्टोर करेगा कि अपना कौन सा नंबर कितने टाइम्स प्रेजेंट है अपनी पाथ के अंदर। जैसे अगर 1 एक बार प्रेजेंट हुआ तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग अपन वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर 2 एक बार प्रेजेंट हुआ तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग अपन वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ऐसे ही अपन करते चलेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने रूट से स्टार्ट किया, रूट 2 था। ठीक है, इसलिए अपन ने 2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया कि 2 अपना 1 टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद 2 से अपन लेफ्ट पे गए। ठीक है, तो 1 था इसलिए अपन ने 1 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद वापस 1 था इसलिए अपन ने वापस 1 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया। अब अपना ये जो 1 है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में दोनों ही में नल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये अपनी लीफ नोड है। ठीक है, अपने को रूट से लेके लीफ नोड तक की वैल्यूज को ही तो कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब अपन ने देखा कि अपन ने रूट से लेके लीफ नोड तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और उसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रही थी अपन ने उनको स्टोर कर लिया। मतलब जो 1 था वो 2 टाइम्स प्रेजेंट था। ठीक है, और जो 2 था वो 1 टाइम प्रेजेंट था। ठीक है, अब अपने को इस पूरे एरे में से इटरेट करवाना है। ठीक है, और अपने को देखना है कि अपनी नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसीज कितनी है। ठीक है, अब अपन ये क्यों देखेंगे, अपन ने पहले ही देखा था कि अगर अपनी किसी भी नंबर में ऑड फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होती है तो वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को बस ये देखना है कि अपनी जो ऑड फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी तो वो अपना पैलिंड्रोमिक नंबर बन सकता है। ठीक है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो इसके अंदर अपन देखें तो ऑड फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है। ठीक है, इसलिए अपना जो आंसर है अपन उसको प्लस प्लस कर देंगे। मतलब अपना आंसर जो था वो इनिशियली 0 था, अब इसको अपन 1 कर देंगे इंक्रीमेंट करके कि अपने को एक पैलिंड्रोमिक मतलब एक सूडो पैलिंड्रोमिक नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब अपन ने इस बात के लिए कैलकुलेट कर लिया तो अब अपन इधर से रिटर्न करेंगे और रिटर्न करने के साथ साथ ही अपन इस फ्रीक्वेंसी को मतलब जो 1 की फ्रीक्वेंसी है उसको एक बार माइनस कर देंगे क्योंकि अपना पाथ अब 2 और 1 वाला ही रह गया है। अपन ने इस वाले 1 को एलिमिनेट कर दिया अपने पाथ के अंदर से। ठीक है, तो अपन ने इस वाली वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दिया। अब 1 का राइट एग्जिस्ट करता है, मतलब इस वाले 1 का राइट एग्जिस्ट करता है तो इसके राइट पे चला जाएगा। ठीक है, इसके राइट पे गया तो इसने देखा कि 3 प्रेजेंट है तो 3 की फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके भी राइट पे गए अपन। ठीक है, तो इसके राइट पे 1 था, 1 की फ्रीक्वेंसी को अपन ने कर दिया 2। ठीक है, अब ये जो 1 है इसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, मतलब ये लीफ नोड है तो अपन देखेंगे फिर से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो इसके अंदर अब दो फ्रीक्वेंसीज हैं जो ऑड है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो अपना ये नंबर कभी भी पैलिंड्रोमिक बन नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अपन ने इधर आंसर को कभी भी इंक्रीमेंट किया नहीं। ठीक है, फिर वापस अपन रिटर्न करेंगे। तब 1 से लेके 3 पे गया तो 1 की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करके अपन ने 1 कर दिया। फिर अब 3 पे है, 3 से वापस 1 पे जाएगा। ठीक है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी वापस 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 से वापस 2 पे जाएगा। ठीक है, तो इधर 1 की फ्रीक्वेंसी अब 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये रूट पे आ गया, रूट से वापस राइट पे जाएगा, राइट में अब 1 है। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी वापस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अपना इसका लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है। ठीक है, तो ये अपना लीफ नोड हो गया। तो अपने रूट टू लीफ नोड में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 बार 1 आ रही थी, मतलब 2 बार ऑड वैल्यूज थी। तो अपना आंसर अब 1 ही रहेगा और 1 ही अपन रिटर्न कर देंगे क्योंकि अपन ने पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, और अपना आंसर 1 ही आया है।
तो अपने पास सिर्फ एक ही सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ था, तो अपन ने 1 को रिटर्न कर दिया और ऐसे ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन इसकी कोड की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक वेक्टर बना लिया, जैसे अपन ने बनाया था 10 साइज का एक मैंने वेक्टर बनाया करंट नाम का, और उस पूरे वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जैसे मैंने इधर किया था 10 साइज का एक वेक्टर बनाया था 0 से 9 तक की वैल्यूज के लिए, और उस पूरे वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये अपनी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगा। फिर मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर अपन वो पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब सारी लीफ नोड्स पे जाएगा, मतलब सारी लीफ नोड्स तक के पाथ की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेगा, फिर देखेगा कि वो ऑड है कि नहीं है, मतलब ऑड फ्रीक्वेंसीज अपनी कितनी है। अगर वो 1 से ज़्यादा होंगी तो बोलेगा कि ये सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ नहीं हो सकता, और 1 से कम हुई ऑड फ्रीक्वेंसीज या 1 की इक्वल हुई, ठीक है, तो बोलेगा कि ये सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है और अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, ठीक है। अब अपन देखते हैं इस फंक्शन के अंदर अपने को क्या गिवन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर एक तो अपन ने पास की अपनी रूट, ठीक है, ट्री की रूट पास की, और एक अपन ने अपनी वेक्टर पास की जिसके अंदर अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि अगर अपना रूट ही नल है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो, नहीं तो जो अपना जो वेक्टर था, मतलब जो अपना करंट वेक्टर था उसकी जो वैल्यू वाली पोजीशन है, मतलब रूट की जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब 2 आ रहा है, ठीक है, रूट अभी अपना 2 है, तो अपने सेकंड पोजीशन पे प्लस प्लस कर दो, मतलब अपने 2 की फ्रीक्वेंसी को 1 कर दो, ठीक है। तो अपने 2 की फ्रीक्वेंसी को अपन ने 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने बोला कि अगर अपना रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो रूट के लेफ्ट पे जाओ, ठीक है, नहीं तो रूट के राइट पे जाओ और फिर कैलकुलेट करो। तो अपना रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था, रूट के लेफ्ट पे गया, ठीक है, 3 पे गया, 3 की थर्ड पोजीशन को इसने इंक्रीमेंट कर दिया कि 3 की फ्रीक्वेंसी अब 1 हो गई है। फिर वापस थर्ड पोजीशन की फ्रीक्वेंसी को इसने इंक्रीमेंट कर दिया कि 3 की फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गई है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसका राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी रिटर्न हो जाएगा और ये भी रिटर्न हो जाएगा, मतलब आप 3 के लेफ्ट के लिए कैलकुलेट करेगा, 3 का लेफ्ट नल है, ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा। फिर अपन राइट के लिए कैलकुलेट करवाएंगे 3 के, ठीक है, तो 3 का राइट भी नल है तो इधर रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद अपना ये वाला फंक्शन कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब अपन ने बोला कि अगर रूट का लेफ्ट भी नल है और रूट का राइट भी नल है, ठीक है, मतलब अपना जो ये 3 है वो लीफ नोड है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे कि अपनी नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसीज कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया ऑड नाम का, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने एक लूप चलाया 1 से लेके 9 तक का, ठीक है। इधर अपन ने वेक्टर 0 से लेके 9 तक का बनाया था, लेकिन अपने को बोला है कि अपनी जो बाइनरी ट्री की नोड्स की वैल्यू होंगी वो 1 से लेके 9 तक की ही होंगी, ठीक है। तो 0 के लिए कैलकुलेट करने का वैसे भी सेंस बनता नहीं है, ठीक है, तो अपन 1 से लेके 9 तक के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के लिए कैलकुलेट किया और फिर अपन ने देखा कि अगर किसी भी वेरिएबल की, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी अपनी ऑड आ रही है, मतलब उसका जो मॉड 2 है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अपन ऑड को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब अपने को एक ऑड फ्रीक्वेंसी मिल गई है, ठीक है। ऐसे ही अपने को सारी ऑड फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी उस एरे की, ठीक है। उसके बाद अपन बोलेंगे कि क्या अगर ऑड फ्रीक्वेंसीज 1 से छोटी या 1 के बराबर है तब तक अपने आंसर को प्लस प्लस कर दो, मतलब अपने को एक सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ मिल चुका है, नहीं तो नहीं मिला है तो कुछ भी मत करो, ठीक है। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि अपने कितने सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है, ठीक है। उसके बाद वापस रिटर्न करने के लिए और दूसरे पाथ को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जैसे 3 है, ठीक है, अब 3 का लेफ्ट भी 0 है, राइट भी 0 है, तो अपने को 3 से इस वाले 3 पे रिटर्न करना है, ठीक है। तो अपन 3 से इस वाले 3 पे जब भी रिटर्न करेंगे अपन 3 की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाली अपनी इस पाथ में तो प्रेजेंट होगी नहीं, ठीक है, इसलिए अपन ने इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो अपन ने अपने वेक्टर के थर्ड पोजीशन पे माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। फिर ये इधर रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इस 3 के लिए कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है, इधर रिटर्न हो गया, ठीक है। फिर इधर से देखेगा कि इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके राइट पे चला जाएगा, ठीक है, तो राइट पे जाएगा 1 था। अब इधर 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है और 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, मतलब अपने पास नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसीज 3 हो गई हैं, ठीक है। तो ये 1 से ज़्यादा है नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसीज, इसलिए अपने आंसर को ये प्लस प्लस नहीं करेगा, ठीक है, और ये 1 को भी डिक्रीमेंट कर देगा।
मतलब ये बोल देगा कि अपना इस वाले पाथ से 1 को भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो 1 को एलिमिनेट किया, ठीक है। उसके बाद 3 की भी लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं, तो 3 को भी एलिमिनेट कर देगा। सिर्फ अपना रूट की फ्रीक्वेंसी बचेगी अपने वेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन रूट से राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब रूट से राइट के लिए कैलकुलेट किया, 1 आया, ठीक है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी को इसने वापस 1 किया, ठीक है। फिर वापस 1 आया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को ये वापस 1 करेगा, ठीक है। और फिर बोलेगा कि इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो इसके लिए फिर से पूरा कैलकुलेट होगा, ठीक है। और अपना आंसर 2 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 1 1 का अरेंजमेंट क्या 1 2 1 वाला जो अरेंजमेंट होगा वो पैलिंड्रोमिक हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड आ रही है, बाकी जो दोनों फ्रीक्वेंसीज है वो इवन है, ठीक है। तो ऐसे ही अपना पूरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, फिर अपन रिटर्न कर देंगे लास्ट में अपने आंसर को, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि ये कोड एक्यूरेट है कि नहीं है। तो सबमिट हो रहा है, मतलब ये कोड अपना एक्यूरेट है। होप आपको समझ में आई होगी ये प्रॉब्लम। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।